हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम एडवांस कैलकुलस का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही मैं लेकर आई मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर चेक किए थे और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग वर्ड्स कवर करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। First question, show that f of x equal to 1 by x minus a has a discontinuity of second kind at x equal to a। तो ये कहता है कि f of x equal to 1 by x minus a, इसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकंड काइंड की। अब सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी अगर हमें पता ही नहीं है तो हम प्रूव क्या करेंगे, है ना। तो एक तो अगर आपको नहीं भी पता तो आपको डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे निकालनी है। कैसे होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है ना। सो अगर हमें एग्जाम में ये पता ना चले कि सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, तो आप डायरेक्ट उसको फटाफट डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव कर दीजिए। उसके लिए हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो इतना तो हमें पता ही है कि दोनों इक्वल नहीं आए तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर? तो सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू right hand limit and either left hand limit equal to infinity या प्लस माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर दैट पॉइंट? जिसमें जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, और दोनों भी आ सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों भी इन्फिनिटी आ सकती है। समझ रहे हो? तो सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो सकते हैं। ओके, यानी कि एक अगर एग्जिस्ट करती है तो दूसरी नॉन एग्जिस्ट, है ना। चलिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 1 बाय एक्स माइनस ए। हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस फंक्शन है एक्स माइनस ए। क्या पुट करते हो भाई? एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। अगर एक्स ए को टेंड करता है तो एच किसको टेंड करेगा? यहां से आप बताओगे इफ एक्स टेंड्स टू ए देन h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x को एक पुट करो, h की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए। लिमिट x h में चेंज हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं a माइनस एच माइनस ए। a से कैंसिल, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय माइनस एच, और h को 0 पुट करोगे, आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 1 बाय एक्स माइनस ए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट करोगे a प्लस एच, 1 बाय a प्लस एच माइनस ए, 1 बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए दोनों ही जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी आई, एक माइनस इन्फिनिटी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, और आपको कॉन्टिन्यूस लिमिट एंड कोऑर्डिनेट जो चैप्टर था हमारा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन है और जो मैं जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, फंक्शन यही गिवन है, लेकिन हमें वहाँ पर प्रूव करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाय एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल आर प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, इज कॉन्टिन्यूस। आप ये प्रूव करो कि ये फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए जो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर प्लस। पॉजिटिव नंबर्स पर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है। अगर देखिए हमें यहाँ पर दिया जाता है कि एट एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। और कैसे प्रूव करना है ये आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हमें जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाय एक्स,
अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और r प्लस पर जो रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स पर हमें चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कंपोजिशन फंक्शन से सॉल्व करते हैं। ओके, और ये भी शायद मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम कंपोजिशन फंक्शन कैसे लेकर चलेंगे। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x एंड h ऑफ x साइन x। ठीक है, h ऑफ x साइन x, g ऑफ x इज 1/x। तो हम जो कंपोजिशन बनाएंगे h ऑफ g x, कैसे ओपन कैसे करते हैं कंपोजिशन फंक्शन को। h ऑफ g ऑफ x इज h इंटू जी ऑफ x, जी ऑफ x की वैल्यू पुट करो, h ऑफ 1/x, 1/x वैल्यू ऑफ g ऑफ x है ना। और h ऑफ 1/x कैसे निकालेंगे, जो h ऑफ x है वहां पर हम x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा साइन 1/x। क्लियर दैट। सो अगर यहाँ पर हमें देखना ये है कि कंपोजिशन फंक्शन हमने क्यों लिया, क्योंकि g ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, h ऑफ x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड बोथ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए दोनों ही फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें ये रिजल्ट भी पता है कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का अगर कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमें कुछ यहाँ पे प्रूव ही नहीं करना, सिर्फ आपको कंपोजिशन फंक्शन बनाना आना चाहिए और आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें सिर्फ ये बताना है एज g ऑफ x एंड h ऑफ x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस for all x belongs to R plus. Therefore, composition function क्या लिया हमने, h of g of x value I sin 1/x is also continuous for all x belongs to R plus। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब चेक करते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कैसे बताना होता है, कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो हम यहाँ पर दो नंबर लेकर चलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। सो फॉर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा implies that f of x माइनस f of y लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर x1 x2 भी ले सकते हो, यानी ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है हम पॉइंट्स पर डिफाइन करते हैं, हम r प्लस के दो पॉइंट लेकर चलते हैं ना। तो यहाँ से देखिए भाई हम कैसे प्रूव करेंगे। हम एक डेल्टा नंबर जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं प्रूव करना, आई मीन नहीं का मतलब जब कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है उसके लिए हमें कुछ टर्म्स लेकर चलनी होती है। जैसे हमें यहाँ पे बताना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, अब एक पॉइंट तो नहीं है, ये तो पूरा r प्लस इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। तो हमें सबके लिए डिफाइन करना है, तो हम एक आर्बिट्रेरी नंबर लेकर के चलेंगे और उसको लेकर के हम यहाँ पे शो करेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर दो नंबर्स लेकर चल रहे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का मतलब हम पूरे जो है वो पूरे स्पेस के लिए, यानी स्पेस का मतलब पूरे जो एरिया दिया गया है जैसे r प्लस है, तो हमें पूरी रियल लाइन फॉर पॉजिटिव रियल लाइन के लिए हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए जी हम देखते हैं यहाँ पे डेल्टा भी यानी पॉजिटिव नंबर, चूज अ पॉजिटिव इंटीजर n, सच दैट डेल्टा की वैल्यू जो हो वो मैं ले लेती हूँ कि जो डेल्टा होगा दिस इज ग्रेटर देन 1/2n इंटू n पाई प्लस पाई बाय 2। ये थोड़ी सी टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हमें यहाँ पर दिखाना है कि फंक्शन नहीं है इसके लिए। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2n n पाई प्लस पाई बाय 2 इज लेस देन डेल्टा, है ना, कि ये जो नंबर है वो डेल्टा से भी स्मॉल है। ओके, क्योंकि आप जितना बड़ा नंबर लेते जाओगे n इज यानी पॉजिटिव इंटीजर और हमने इसको डिनोमिनेटर में रखा है, ये उतना ही छोटा नंबर होता जाएगा। समझ रहे हो। नाउ जो मैं यहाँ पे भी बता रही थी, या तो एक्स वाई पॉइंट ले लीजिए या फिर
हम x1 x2 ले लेते हैं r प्लस के लिए। आप इसके जो पॉइंट, ये मैं सिर्फ बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि हम पॉइंट्स लेकर चलते हैं जो कि हमें गिवन स्पेस होता है उसमें। तो x1 माइनस x2 अगर लेस देन डेल्टा है तो हमें प्रूव करना होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x1 और x2 की वैल्यू डिफाइन करती हूँ। x1 हम लेकर के चलते हैं 1/n पाई और x2 हम लेकर के चलेंगे 1/n पाई प्लस π/2। ऑलराइट, सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। x1 माइनस x2 वैल्यू सॉल्व करते हैं। 1/n पाई वैल्यू पुट करो माइनस 1/n पाई प्लस π/2। एलसीएम ले यहाँ से, सो टेकिंग एलसीएम n पाई इंटू n पाई प्लस π/2, दिस बिकम्स n पाई प्लस π/2 माइनस n पाई। कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है। पाई से पाई कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1/2n n पाई प्लस π/2। ठीक है, और ये हम क्या लेकर के चले हैं, दिस वैल्यू इज लेस देन डेल्टा, दिस इज लेस देन डेल्टा, तो हमारे पास कंडीशन आ गई x माइनस एक्स टू लेस देन, यानी कि जो नंबर हमने x1 x2 लिए हैं ये हमारा सही है, जो हमने चॉइस की है, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है। हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के लिए क्या दिखाना होता है कि अगर x1 माइनस x2 का डिफरेंस डेल्टा से लेस है तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज साइन f ऑफ x1 का मतलब फंक्शन क्या है आपके पास, साइन 1/x, तो x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे x1, और x1 कितना है 1/n पाई। अगर मैं यहाँ से साइन x1 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा साइन 1/x1, सॉरी f ऑफ x1, f ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस पर x1 पुट कर दिया, x1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1/n पाई, तो ये n पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या आ गया साइन n पाई। क्लियर, तो f ऑफ x1 की वैल्यू n पाई माइनस f ऑफ x2 साइन 1/x2, और x2 की वैल्यू पुट करोगे दिस बिकम साइन π/2 प्लस n पाई। लिख दे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इक्वल टू साइन n पाई मीन्स पाई का जो मल्टीपल होता है n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आ जाएगा 0, माइनस साइन π/2 प्लस थीटा इज अ कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है, ओह थीटा नहीं n पाई, आई मीन जहाँ यहाँ पे जो एंगल होगा वही लिखेंगे ना, π/2 प्लस थीटा। ऑलराइट, एंड जो कॉस में हमारे पास क्योंकि मॉडुलस है n पाई, कॉस n पाई क्या होता है कॉस n पाई, या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी, क्योंकि n अगर 1 होगा तो कॉस पाई इज -1। जो ऑड मल्टीपल होता है पाई का, अगर ऑड मल्टीपल है कॉस के एंगल में तो -1 आंसर देता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स पॉजिटिव 1, यानी कि 1 आंसर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस इज अ प्लस, ये हमें मिला 1, किसकी वैल्यू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 के, लेकिन 1 जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगी। कब होगी, अगर मैं एप्सिलॉन को 1/2 ले लेती हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर बट वेरी स्मॉल, वी कैन चूज एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन को 1/2 ले लेती हूँ तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, और हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कंडीशन तो एग्जिस्ट कर गया, बट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, तो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम
for the function f of x equal to x square minus 4x plus 3 into e raised to power 2x in 1 2 3 close interval. तो फंक्शन हमें गिवन है f of x is equal to x square minus 4x plus 3 e raised to power 2x. ओके हमें रोल्स थ्योरम यहाँ पे प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपकी कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम में. तो हमें सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस बताना होता है. तो फर्स्ट द फंक्शन, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड गिव्स द वैल्यू फाइनाइट वैल्यू इन द इंटरवल 1 to 3 क्लोज इंटरवल, है ना. दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो यहाँ पर आपको बताना है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 is a continuous as it is polynomial in x and e raised to power 2x, the exponential function is also continuous everywhere. Okay, therefore f of x equal to x square minus 4x plus 3 into e raised to power 2x is continuous on closed interval 1 to 3. Now we have to check the derivability of this function. Okay, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. x square minus 4x plus 3 u into v अप्लाई करें. 2 into e raised to power 2x, then 2x minus 4 e raised to power 2x, x square minus 4x 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, this becomes 8 plus 6 plus 2x minus 4 e raised to power 2x. सॉल्व आउट करेंगे इसको. 2 चाहे कॉमन भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है आप कैसे भी कीजिए, कॉमन भी रख सकते हो. माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, इंटू ई रेज़ टू पावर 2x. तो आप ये देखिएगा कि ये जो वैल्यू 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप 1 पुट करो, 3 पुट करो, 2 पुट करो, इनके बीच की वैल्यू पुट करो तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, डेरिवेबल कब नहीं होता, जब गिवन इंटरवल में, और जब डेरिवेबिलिटी हम चेक करते हैं तो ओपन इंटरवल पर चेक करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा. कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पर चेक करते हैं, लेकिन डेरिवेबिलिटी हम ओपन इंटरवल 1 to 3 पर चेक करेंगे. यहाँ तो ना तो 1 इंक्लूड ना ही 3 इंक्लूड, इसके बीच के पॉइंट आप पुट करके देख सकते हो और उन पर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो फंक्शन डेरिवेबल है, और अगर इन्फिनिटी मिलता है, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट in open interval 1 to 3. Therefore, function f of x is derivable. Okay, derivable हो गया. थर्ड कंडीशन हमें क्या चेक करना है, f of 1 is equal to f of 3 आना चाहिए. f of a equal to f of b होना चाहिए ना. a यहाँ पर 1 है और b 3 है. f of 1 की वैल्यू निकालिए, x के प्लेस पर 1 पुट कर लो. 1 माइनस 4 प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर 2, क्या आंसर मिला, 0. एंड अगर मैं एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करूं, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 12 प्लस 3 ई रेज टू पावर 6. 3 पुट किया हमने एक्स के प्लेस पर, सो दिस इज ऑल्सो 0. तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 which equal to 0. Therefore, Rolle's theorem applicable. और applicable है तो कैसे अप्लाई करते हो कि हमारे पास एक नंबर आएगा, therefore there exists a number c which belongs to open interval 1 to 3 such that f dash c is equal to 0. अब Rolle's theorem तो applicable है, लेकिन हमें ये बताना है ना कि वेरीफाई करो. वेरिफिकेशन कैसे होता है, इस कंडीशन से सी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू लाई करना चाहिए 1 to 3 के बीच में. चलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0,
करिए यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो एफ डैश सी पुट कर दो, 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर 2c इज इक्वल टू 0। 2 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे आया क्या, सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बताओगे ई रेज टू पावर 2c नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर होती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 1 आना चाहिए, फैक्टर अगर नहीं बनते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट रूल से निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमें c की दो वैल्यूज मिलेंगी, c इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाय 2, रूट 5 की वैल्यू पुट करोगे 3 माइनस रूट 5 बाय 2, और देखो कौन सी वैल्यू 1 2 3 ओपन इंटरवल में लाई करती है। तो अगर वैल्यू लाई करती है, इसकी वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग रूट 5 की वैल्यू आएगी, एंड दिस 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, तो ये लाई नहीं करेगी। तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 1 2 3। अब आप यहाँ से देखिए कि सेकेंड क्वेश्चन में एक पार्ट जो है वो सेकेंड चैप्टर से लिया गया है, और दूसरा जो पार्ट है ये हमारा थर्ड चैप्टर से इंडिटरमिनेट फॉर्म से लिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि जो है थर्ड चैप्टर में पूरा एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर फर्स्ट चैप्टर में पूरा एक क्वेश्चन आए। इसलिए मैं कहती हूँ अगर 3 चैप्टर है तो आप 2 चैप्टर डेफिनेटली तैयार करें। अब तो खैर डू एनी 4 डू एनी 5 है, तो आप कंटिन्यूसली चैप्टर्स करिए, 2 यूनिट कंप्लीट करिए, जिससे आपका पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1 बाय x माइनस e बाय x इज इक्वल टू माइनस e बाय 2। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, ये शायद एग्जाम्पल है, और जो क्वेश्चन दिया गया है जीवन साइंस पब्लिकेशन की बुक से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का एक स्टेप आगे, यानी सेम क्वेश्चन है, इसी का एक स्टेप आगे इसमें दिया गया है, यानी जहाँ तक हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसी का एक स्टेप अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1 बाय एक्स। सो इसको हम अलग से टर्म ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1 बाय एक्स। और आपको पता है इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। log ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, पावर जो है वो आगे आ जाती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, है ना। देन दिस इक्वल टू 1 बाय एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन ओपन करो। अब ये सारी एक्सपेंशन जो दी गई है आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर में, ये आपको क्लियरली याद रखनी है। ओके, सो log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स, अगर पॉजिटिव होता है तो सारी टर्म 1 प्लस 1 माइनस अल्टरनेट चलती है, अगर नेगेटिव होता है तो सारी टर्म नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, और लॉगरिथम में कभी भी फैक्टोरियल नहीं आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो लॉगरिथम में हम फैक्टोरियल का यूज़ नहीं करते हैं। x³ बाय 3 माइनस x4 बाय 4 प्लस x5 बाय 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 1 बाय x मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस x बाय 2, x कैंसिल, x² बाय 3, x³ बाय 4 प्लस अप टू सॉल्व। ओके, यहाँ पर मेरे पास log ऑफ y की वैल्यू है, मुझे वैल्यू चाहिए y की, टेकिंग एक्सपोनेंशियल। अगर मैं अगर e बेस लेती हूँ तो लॉगरिथम कैंसिल, इधर आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस x³ बाय 4 प्लस अप टू सॉल्व दिस। अब ये देखिए पूरा का पूरा e की पावर में चल रहा है, e की पावर में चल रहा है, और आपको ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x³ बाय 3 फैक्टोरियल, x4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व, है ना। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना होगा। e रेज़्ड टू पावर x प्लस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, e रेज़्ड टू पावर x इंटू e रेज़्ड टू पावर वाई। तो यहाँ पर एक टर्म मैं 1 ले लेती हूँ और एक टर्म ये सारी की सारी, आई मीन e रेज़्ड टू पावर 1 इंटू
e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस अप टू सो। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बेस सेम है वापस ऐड करोगे ना तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जो ये टर्म है इस पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। सो दिस बिकम्स e इंटू 1 प्लस एक्स, ये पूरी वैल्यू माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स 4 बाय 4 प्लस अप टू सो। 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर प्लस अप टू सॉल्व, इतना ही ओपन कर लीजिए काफ़ी है स्क्वायर तक। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, 1 प्लस e इंटू 1, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगी तो मुझे स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर 4, यहाँ पर इसका स्क्वायर 8। तो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म हो गया, इसके बाद आप एक्स की टर्म देखिए, सिर्फ ये एक टर्म आएगी एक्स की टर्म। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर की टर्म को इकट्ठा करना है, एक मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और मुझे एक यहाँ से मिलेगा। स्क्वायर कैसे ओपन करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, अगर माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, है ना। तो मुझे क्या करना है, क्यूब तक आप टर्म निकाल लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो मुझे अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 3, ये टर्म आ गई मेरे पास, यहाँ से निकालो, आप इसका स्क्वायर करोगे आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन आगे कहीं से नहीं मिलेगा हमें, तो एक टर्म मुझे यहाँ से मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 और मल्टीप्लाई में है 1/2, मीन्स मुझे यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर बाय 8। ठीक है, इसके बाद क्यूब की टर्म निकालिए, इधर है मेरे पास एक्स क्यूब बाय 4 और यहाँ से मुझे क्यूब कहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 आएगी, 2 इंटू ए बी, 2 टाइम ए माइनस एक्स बाय 2, आई मीन मैं ओनली स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ ना, और 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और ये फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 फैक्टोरियल से, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस बिकम्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6। तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस एक्स क्यूब बाय 6। आगे की टर्म छोड़ दो, हमें क्यूब तक चाहिए बस, काफ़ी है यहाँ तक। ठीक है, e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/3, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/8, दिस इज 24 और 8 और 3 11, 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लोगे, माइनस भी कॉमन ले लो। ठीक है, और एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते हैं देन माइनस 1/4 प्लस 1/6, दिस इज 12, 3 प्लस 2 इज 5, 5/12। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यूब की टर्म आ चुकी है और ये जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू चल रही है भाई, y क्या लिया था, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। वैसे क्यूब भी ओपन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आई मीन इसको अगर आप स्क्वायर तक निकाल लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी e से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, e माइनस e इंटू एक्स बाय 2 लिख दे और प्लस e इंटू 11/24 एक्स स्क्वायर, क्यूब की टर्म आप छोड़ सकते हो, क्यूब नहीं चाहिए हमें, इसके बाद माइनस अप टू सॉन और यहाँ पर इसके बाद मैं लिख देती हूँ माइनस e। समझ रहे हो कैसे, मैंने ये वैल्यू पुट की है, माइनस e है और डिवाइड बाय है x, क्लियर दैट। अब
ये जो e है माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए ताकि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है ना। तो इधर से आप x कॉमन लोगे, माइनस e/2, थोड़ा सा इसको नीचे की साइड लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, x हमने कॉमन लिया, माइनस e/2 दिस टर्म, और यहाँ से प्लस e इंटू 11/24 x माइनस अप टू सॉल्व। अब देखिए जो इसके बाद की जो भी टर्म होंगी सबके पास x होगा, डिवाइड बाय x कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, इसके पास x नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, इसके पास x है, इसके बाद जितनी भी टर्म है सबके पास x होगा। यहाँ पर x की 1 पावर, इसके बाद x की 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, जैसे यहाँ पर x क्यूब था हमारे पास, x अगर कॉमन लोगे तो x स्क्वायर रहेगा, x को 0 पुट करोगे, दैट मीन्स सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी इसके बाद जितनी भी टर्म होंगी इस सीरीज में। क्लियर? तो आंसर क्या आया? माइनस e/2, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेशन के बहुत चांस होते हैं, सो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। 1 यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, फर्स्ट का कंप्लीट पार्ट, आई मीन स्टार्टिंग के 3 जो चैप्टर्स हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चन कवर होते हैं इसी फॉर्म में कवर होते हैं, और जो इसका 1 यूनिट है एडवांस कैलकुलस का ये हमने कंप्लीट किया है। कल जो होगा वो हम 2nd यूनिट कंप्लीट करेंगे, इससे हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी डू एनी 4 डू एनी 5 का पेपर पैटर्न है, तो आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग के यूनिट प्रेफर करेंगे। तो इनको अच्छे से ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।